वकील साहब की धर्मपत्नी साधना कह रहे हैं कि हमें जाने में रोना आ रहा है। हाँ। हैं? बताइए, कोई अस्पताल से जाने में रोता है कोई? नहीं, और इतना खुश होता है। लगाव हो गया है ना, हर छोटे छोटे बच्चों तक से, गार्ड भैया से, भोजनालय वाले मोनू भैया से, दूध देते हैं जो रवि भैया, तो सबका लेकिन नाम भी याद है। लेकिन साधना जी मैं बहुत पसंद हूँ। हाँ। बहुत मामला बिगड़ गया था, तो आज जो रिपोर्ट आई है तो एक तो ऑटोमेटिक हेमोग्लोबिन बढ़ने लगा। जब हेमोग्लोबिन बढ़ने लगे तो मान लिया जाता है कि तो किडनी लीवर दोनों प्रभावित हो गए थे, किडनी और लीवर दोनों प्रभावित हो गए थे। पेट में पानी भी आ गया था। पानी वकील साहब कितना निकाले? लगभग 3-3.5 लीटर। कहाँ दिखाए थे? वेदांता। वेदांता की मेदांता? वेदांता लखनऊ। मेदांता। मेदांता हाँ, है। मेदांता लखनऊ। अरे वहाँ पे तो ये छल्ला डाले थे, आते फूल गई थी ना, तो ब्लड का रिसाव हो रहा था। और एक बार ब्लड भी चढ़ा था वहाँ पे, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं बढ़िया मिल रहा था। और पैसा भी काफी लग गया था। कितना लग गया था? अरे 2.5 लाख लग गया था 12 दिन में। 12 दिन। हाँ। फिर यहाँ का पता कैसे चला? मेरा भाई है। अच्छा, हाँ, वो वही बताया था। कुछ नाम बताया था उसका? मुकेश। मुकेश को मैंने ठीक किया था, सोनभद्र का। हाँ हाँ हाँ। वही 1.5 साल से उनका भी, अब तो दवाई वगैरह बंद हाँ, है सब बंद उनकी। करा दिया। हाँ, तो उन्होंने ही बताया था। हम तो साल भर पहले ही आ जाते, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा वो जब किस्मत में लिखा हाँ, जब होता समय है आता आना है। ना, जब तभी एक बात और अभी आपने कही कि आयुर्वेद पर भरोसा नहीं हाँ नहीं था। हम लोग सोचे कि जड़ी बूटियों से कैसे कोई ठीक हो सकता है, लेप ओप लगा देंगे उससे कैसे कोई ठीक होता है। ये इंजेक्शन, बचपन से इंजेक्शन, दवाई, यही सब पे विश्वास था। लेकिन यहाँ आते ही मन ऐसे आश्चर्यजनक आयुर्वेद रिजल्ट मिला। आयुर्वेद में 3 तरह की औषधियाँ होती है ना। एक तो उत्तमाहार वैद्यस्तु मध्यमो मूलकादिभिः अधमो शस्त्रदाहाभ्याम। उत्तम चिकित्सक वो माना जाता है जो रस औषधियों से चिकित्सा करता है। नागार्जुन के आने के बाद एक बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन आया जब उन्होंने रस औषधियों का आविष्कार किया। और रस औषधियों का आविष्कार केवल इसलिए किया गया था कि अल्प मात्रा प्रयोगित्वात् और रुचि रूप प्रसंगता क्षिप्र मारोगदायित्वात्। एक तो कम मात्रा में औषधियाँ दी जाएँ, कोई आवश्यक नहीं कितना काढ़ा दिया जाए, अरुचि ना हो, और क्विक एक्शन, तुरंत रिजल्ट आवे। तो उत्तम चिकित्सक रसवैद्य ही रस चिकित्सा के उत्तम माना जाता है, जो हमारे यहाँ रस चिकित्सा करते हैं हम लोग। और मध्यम चिकित्सक जो जड़ी बूटी चिकित्सा करते हैं, तो हम दोनों का प्रयोग करते हैं। और अधम चिकित्सक वो माना जाता है जो चीर फाड़ सुई इसका तुरंत सहारा लेता है, तो वो उसको अधम चिकित्सक माना गया है। वो तो कहते हैं बेकार है, वो तो रोगी को बर्बाद कर देगा। ये साधना जी हैं, और इनके पति को 1 महीने पहले अचानक सांस फूलने लगी, फिर प्रयागराज साकेत में दिखाया। हाँ। और फिर बीपी बढ़ा, जांचें की गई, पता चला तो फिर मेदांता आप चले गए। फिर मेदांता वालों ने क्या कहा था? वहाँ पे तो वही बोले कि इलाज चलेगा, अब जब तक चलेगा। तो फिर जब देखे काफी पैसा लग रहा है, तो फिर वहाँ से छुट्टी ले लिए थे खुद ही। वो दे नहीं रहे थे छुट्टी। क्या कह रहे थे? अरे अपने रिस्क पे जाइए, फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं नहीं देख सकता हूँ, ये वो। एक बार 2.5-3 लीटर पानी भी निकाला गया। हाँ। और जब से यहाँ आए लगभग 40 दिन हो गए, पानी एक बार भी नहीं निकाला गया। हमने केवल भोजन में इनको, जो शास्त्र की विधि है, शास्त्र कहता है कि ऐसे रोगी को केवल गाय के दूध पर रखा जाए, तो हमने गाय के दूध पर रखा। हाँ। और हमारे वकील मैंने जो रोगी हैं इन्होंने भी खूब सपोर्ट किया, और इनकी धर्मपत्नी साधना जी भी पूरा कोऑपरेट करती थी। तो जब वगैरह भी किए हैं। हाँ, मैं इनको साधना जी को बहुत गुस्सा आता था, खूब गुस्सा आता। तो मैं कहता था कि आप जब करिए। तो ये फिर नित्य जो है 50-50 हज़ार जब कर लेती। 50-100, कभी 100 भी माला हो जाती। बताइए, 100 माला जब कर लेती थी, क्योंकि आयुर्वेद में देवों पे आश्रित थी। इतना गजब का रिजल्ट आया। मैं बताना चाहता हूँ कि 98 यूरिया था, क्रेटनाइन तो 2.3 था, और GFR 31.7 और CKD 3B में थी, और सीरम बिलिरुबिन 4.2 था। देखिए, क्रेटनाइन कोई घटा दे, ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है, लेकिन किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ा दे, तो GFR बढ़ जाए। तो आज हम जब डिस्चार्ज कर रहे हैं इनके पति को, तो आज जो है GFR इनका है 42.6। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हेमोग्लोबिन अगर नेचुरल बढ़ने लगे तो हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, केस हो ही जाता है। जब आए थे तो 7.4 था हेमोग्लोबिन,
फिर 7.8 हो गया। और सबसे बड़ी बात थी कि जो प्लेटलेट काउंट थे वो 52,000 थे मात्र, फिर 82,000 हुए और सीरम बिलिरुबिन घटने लगा, 3.1 आ गया, यूरिया 72 हो गया और फिर प्लेटलेट काउंट 78,000 हो गए और आज प्लेटलेट काउंट 87,000 है, हेमोग्लोबिन 8.1, बहुत बेस्ट रिपोर्ट है। सीरम बिलिरुबिन 2.4, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन अभी यथावत है। यूरिया 45 तक नॉर्मल होता है, 48 माने 48.6 हो चुका है। क्रिएटिनिन अब चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा जल्दी क्योंकि पेशाब से जो प्रोटीन जा रहा था वो समाप्त है। अच्छा, आप कहती हैं, आप भले ही कुछ कहें लेकिन ऐसा नहीं, आपका पुण्य, आपका तप, आपका सतीत्व और आपका परिश्रम, ऐसा नहीं कि इनका कुछ ना कुछ रहा हो। हाँ, तो साधना जी को हमारे विश्वास हो गया। हाँ, ये सच में ये राम जी के जन्म वहाँ पे जहाँ पे रहे राम जी, कम से कम उनकी जड़ी बूटी, जैसे कि उनका आशीर्वाद था, आपका इतना तप था जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ हो पाए। बीपी कितना रह रहा है बेटा रितिका इनका? सुबह 130 आज नॉर्मल। हाँ देखिए, बीपी की जब आए थे तब 160-90 बीपी बढ़ा रहता था, कोई दवा नहीं दी जा रही है, बीपी अपने आप नॉर्मल है। और अब मुझे वकील साहब 1 महीने के अंतर्गत 9-10 तक हेमोग्लोबिन करके दिखाएंगे। प्लेटलेट काउंट 96,000 हो गए हैं, इस समय 96,000 हैं और हेमोग्लोबिन 8.7 हो गया है। आज हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। वकील साहब के चेहरे में भी मुस्कुराहट है, लालिमा भी आ गई है, कई बार गुस्सा भी होते रहे। नहीं, अब तो लेके आएंगे भी, काफ़ी लोगों को लेके आएंगे, अपने ही दोस्तों को। हम बोले कि जैसे आप स्वस्थ हुए वैसे अब वो गंदगी छोड़ के अब अच्छे से जो है उनको भी ले आइए, सब लोग स्वस्थ हो।